हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तमाम दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स में खुशामदीद। जैसे कि आप तमाम दोस्तों को मालूम है कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एडवांस कोर्स की क्लास नंबर 50 है। और फ्रेंड्स, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू सेट डिफरेंट वाटरमार्क्स ऑन डिफरेंट पेजेस, कि आपने मुख्तलिफ किस्म के वाटरमार्क को किस तरीके से इस्तेमाल करना है मुख्तलिफ पेजों के ऊपर। यह वीडियो स्पेशली मेरे दो स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पर बनाई जा रही है। नंबर 1 स्टूडेंट नंबर 68 हुमैरा, नंबर 2 स्टूडेंट नंबर 93 सना। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखने जा रहे हैं कि आपने मुख्तलिफ किस्म के वाटरमार्क को इस्तेमाल किस तरीके से करना है। तो क्लास को स्टार्ट लेने से पहले अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने मेरा YouTube पे चैनल सर अरसलान पीसी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो और मेरा हर नया कोर्स आप लोगों को बआसानी तौर पर मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि मैंने MS वर्ड के अंदर एक पेज जो है वो इंसर्ट किया हुआ है। अभी तक मेरे पास सिर्फ एक ही पेज है। अब मैं इस पेज के ऊपर सबसे पहले एक वाटरमार्क लगाता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर डिजाइन पर क्लिक करूंगा। डिजाइन पर क्लिक करने के बाद मैं वाटरमार्क पर आऊंगा। वाटरमार्क पर क्लिक करके यहां से मुझे कस्टम वाटरमार्क के ऑप्शन को चूज करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपने डिफरेंट वाटरमार्क का इस्तेमाल करना है तो आपको टेक्स्ट बेस्ड वाटरमार्क इस्तेमाल करना है। जो पिक्चर वाटरमार्क होंगे वो डिफरेंट काम नहीं करेगा। यानी आप अपनी MS वर्ड की फाइल में अगर आप इमेजेस की सूरत में डिफरेंट वाटरमार्क लगाना चाहते हैं तो आप नहीं लगा सकते। आप डिफरेंट वाटरमार्क सिर्फ टेक्स्ट बेस के ऊपर लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं यहां पर कस्टम वाटरमार्क के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं कस्टम वाटरमार्क पर क्लिक करूंगा उसके बाद मैं टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक कर लूंगा। जैसे ही मैं यहां पर टेक्स्ट वाटरमार्क पर क्लिक करूंगा तो यहां पर मैं अपना टेक्स्ट लिखूंगा। जैसे कि मैं अपना नाम लिख लेता हूं, ARSALANMUKSTAR। मैंने अपना नाम लिखा और यहां से अगर मैं कलर चेंज करना चाहूं तो मैं उसका कलर चेंज कर सकता हूं और यहां से मैं रेड कलर लेकर ओके करता हूं। अब फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों के सामने एक वाटरमार्क इंसर्ट किया। अब इसी तरीके से मैं काम करते हुए जब नीचे सेकंड पेज पर जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये सेकंड पेज के ऊपर ऑटोमेटिक ये वाला जो वाटरमार्क है सेकंड पेज के ऊपर ऑटोमेटिक आ जाएगा। मैं चाहता हूं कि मुझे इस पेज के ऊपर अपने वाटरमार्क को चेंज करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने MS वर्ड का व्यू चेंज करता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझा सकूं। मैं अपने व्यू पर क्लिक करूंगा और यहां से मल्टीपल पेजेस पर क्लिक कर दूंगा। अब फ्रेंड्स, मेरी क्या रिक्वायरमेंट है? मेरी रिक्वायरमेंट यह है कि मेरा जो फर्स्ट वाला पेज है इसका वाटरमार्क और हो और जो सेकंड पेज है इसका वाटरमार्क मेरे पास और हो। तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा, MS वर्ड के अंदर पहला पेज दूसरे पेज के साथ लिंक होता है। अगर आपने डिफरेंट वाटरमार्क लगाना है तो सबसे पहले आपको पहले पेज और दूसरे पेज के जो दरमियान की लिंकिंग है, यानी जो ज्वाइनिंग सिस्टम है, इसको आपने तोड़ना होता है। सबसे पहले आपने अगर इस वाले पेज के ऊपर वाटरमार्क लगाना है तो आप इस पेज के स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके स्टार्ट पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां से आप लेआउट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप लेआउट पर क्लिक करेंगे तो पेज सेटअप के अंदर आपके पास एक ऑप्शन होगा ब्रेक्स। आप इस ब्रेक्स पर क्लिक करेंगे और यहां से जस्ट आप नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पेज पर क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज है ये ब्रेक हो चुका है। अब फ्रेंड्स, हम लोग यहां पर इस पेज की जो लिंकिंग है उसको तोड़ेंगे। उसके लिए हमें क्या करना होगा? आप लोगों को मालूम होता है कि हर पेज का एक हीडर और एक फूटर होता है। आप इस पेज के बिल्कुल टॉप पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके डबल क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस पेज का एक हीडर है वो ओपन हो जाएगा और जैसे ही आपका हेडर सेक्शन ओपन होगा आपके सामने डिजाइन का टैब ऊपर आ जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, यहां पर आप नेविगेशन टैब के अंदर देखेंगे एक जगह पर आपके पास लिखा होगा लिंक टू प्रीवियस, यानी कि ये वाला जो पेज है, ये वाला जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये पहले पेज के साथ जुड़ा हुआ है। हम यहां से लिंक टू प्रीवियस से चेक हटाएंगे तो ये जो वाला जो पेज है, पेज नंबर 2, ये पहले पेज से लिंक खत्म हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, अभी हमने बाहर क्लिक नहीं करना, हेडर में रहते हुए ही हमें काम करना है। उसके बाद आप ये जो आपने अपने वाटरमार्क लगाया हुआ है इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो एक फॉर्मेट का टैब जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इस फॉर्मेट के टैब में एक जगह पर आपको लिखा हुआ मिलेगा एडिट टेक्स्ट। आप इस एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप अपने एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपके वाटरमार्क जो आपने लिखा था उसका नेम आ रहा है, जैसे कि यहां पर अरसलान मुख्तार लिखा हुआ है। अब मैं यहां पर लिख लेता हूं PAKISTN पाकिस्तान 786 लिखना है। फॉर एग्जांपल मैंने पाकिस्तान 786 लिख लिया। अगर राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं, बोल्ड करना चाहते हैं, इटैलिक करना चाहते हैं या इसका साइज चेंज करना चाहते हैं तो आप यहां से कर सकते हैं। उसके बाद मैं जैसे ही ओके करूंगा तो आप देखेंगे आपका जो फर्स्ट पेज है उसका वाटरमार्क कोई और है और जो सेकंड पेज है उसका वाटरमार्क आपके सामने कुछ और है। अब मैं यहां पर डबल क्लिक कर लेता हूं ताकि बाहर, अब मैं व्यू में आता हूं और अपने पेज को वापस वन पेज पर क्लिक करता हूं और जूम 100% करता हूं। अब फ्रेंड्स आप देखें जो आपका फर्स्ट पेज था, मैं इसका जूम थोड़ा सा कम करता हूं। जो आपका फर्स्ट पेज है उसका वाटरमार्क अरसलान मुख्तार है, जो आपका सेकंड पेज है उसका वाटरमार्क 786 है। इसी तरीके से फ्रेंड्स अगर मैं काम कर रहा हूं यहां पर, मिसाल के तौर पर सेकंड पेज पे मैं काम करता हुआ यहां पर नीचे आता हूं इंटर मारते मारते, तो अब देखिएगा मैं यहां पर थर्ड पेज पे आऊंगा। जैसे ही मैं थर्ड पेज पर आऊंगा तो आप देखेंगे जो पाकिस्तान 786 वाला वाटरमार्क है ये आपका नीचे पेज पर आ चुका है। ये क्यों आया है? ये इस वजह से आया है क्योंकि आपका जो थर्ड पेज है वो सेकंड पेज के साथ लिंकिंग है। हमने सेम इसी प्रोसेस के साथ अपने थर्ड पेज की लिंकिंग को तोड़ना है सेकंड पेज की लिंकिंग के साथ, तो आप इस पेज के ऊपर भी अपना वाटरमार्क चेंज कर सकेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स मैं इस पेज के स्टार्ट पे, ये देखेंगे हमारा पास फर्स्ट पेज ये था, सेकंड पेज ये हुआ और थर्ड पेज ये था। मैं इसके स्टार्ट में क्लिक करूंगा सेम उसी तरीके से। उसके बाद मैं यहां से लेआउट पर क्लिक करूंगा। लेआउट पर क्लिक करने के बाद ब्रेक्स पे क्लिक करूंगा और यहां से नेक्स्ट पेज पर क्लिक करूंगा। इतना काम मैंने कर लिया। उसके बाद मैं इसके हेडर के ऊपर, ये जो स्टार्टिंग एरिया होता है आपका पेज का, आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो हेडर सेक्शन जो है वो एडेड हो जाएगा। यहां से डिजाइन का टैब आपके सामने ओपन होगा। यहां से आप लिंक टू प्रीवियस यानी कि पीछे वाले पेज के साथ लिंकिंग को आप अपनी खत्म करेंगे। जैसे ही आपने इसकी लिंकिंग को खत्म किया उसके बाद आपने अपने इस वाटरमार्क पर डबल क्लिक करना है। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूं। डबल क्लिक करने के बाद मैं यहां से एडिट टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं एडिट टेक्स्ट पर क्लिक करूंगा तो यहां पर मैं लिख लेता हूं HUMAIRA हुमैरा और सेकंड नेम में लिख देता हूं सना, क्योंकि इन्हीं दोनों की रिक्वेस्ट पर मैंने ये वीडियो बनाई है। अब फ्रेंड्स मैंने हुमैरा और सना लिखकर जस्ट इसको ओके किया तो आप देख सकते हैं कि आपका जो थर्ड वाटरमार्क है वो हुमैरा और सना के नाम के ऊपर कन्वर्ट हो गया। इसके ऊपर वाला वाटरमार्क चेक करें पाकिस्तान 786, इसके ऊपर वाला वाटरमार्क आप चेंज करें अरसलान मुख्तार। मैं व्यू पर क्लिक करता हूं और मल्टीपल पेजेस पर दोबारा से क्लिक करता हूं तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि आपका पहला वाटरमार्क था अरसलान मुख्तार, सेकंड वाटरमार्क हो गया पाकिस्तान 786 और थर्ड वाटरमार्क हो गया हुमैरा और सना। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम दोस्तों को मेरी आज की जो क्लास है जिसमें हमने सीखा कि आपने डिफरेंट वाटरमार्क का इस्तेमाल किस तरीके से करना है समझ आई होगी। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं आपके प्रोजेक्ट्स की। सबसे पहले तो तमाम स्टूडेंट्स को मुबारक हो कि आज हम लोगों की माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की 50 क्लासेस पूरी हो चुकी हैं। आप तमाम दोस्तों को बहुत बहुत मुबारक हो। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं आप लोगों की प्रोजेक्ट की। आप लोगों ने सेम इसी तरीके से मुझे MS वर्ड के अंदर एक प्रोजेक्ट बनाकर भेजना है जिसमें आपने टेक्स्ट बेस के ऊपर डिफरेंट वाटरमार्क लगाने हैं। फ्रेंड्स जो मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो है जिसमें हम लोग एक वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें लिखा होगा कांग्रेचुलेशंस ऑन 50 लेक्चर्स, उस वीडियो के अंदर आपकी तमाम सर्टिफिकेट डिटेल्स होंगी। तमाम बातें उस वीडियो में बता दी जाएंगी कि आपने सर्टिफिकेट का फॉर्म को किस तरीके से फिल करना है, आपने किस तरीके से अपनी अमाउंट को भेजना है। वो स्टूडेंट्स जो कि 100 से आउट हैं, वो स्टूडेंट्स जिनको पहले सर्टिफिकेट मिल चुका है उनके लिए क्या रूल है, जिनको अभी तक नहीं मिला उनके लिए क्या रूल है, तमाम बातें उस लेक्चर में जो कि नेक्स्ट आने वाला है उसमें आप लोगों को बता दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स अब हम इंशाअल्लाह ताला अपनी नेक्स्ट क्लास में हाजिर होंगे। आज के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।